अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक ज़ियोनिक का यूपीएस है और ये E09 एरर दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट ऑफ करके। देखें ये E09 का एरर दे रहा है, तो हम इसे चेक करते हैं इसके किस सेक्शन में मसला है, किस वजह से ये एरर आ रहा है। तो इसके सबसे पहले मैं कैपेसिटर में देखूंगा हाई वोल्टेज बने हैं या नहीं बने। तो मीटर की मदद से हाई वोल्टेज चेक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे हमारे हाई वोल्टेज बन रहे हैं। ये देखिए हमारे 328 हाई वोल्टेज हैं अभी भी, मतलब बूस्टर सेक्शन हमारी ओके है। उसके बाद हमारा 740 वाला सेक्शन आ जाता है, उससे हम चेक करते हैं कि उसमें क्या मसला है जिसकी वजह से आउटपुट नहीं बढ़ रही। ये इसकी रीडिंग्स हैं रजिस्टर्स की, 50 के सब भी ठीक है, 1 के और 220 हम वो चेक कर लेते हैं, सारी चेक कर लेते हैं आया इसमें कोई मसला है या नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं। ये भी तकरीबन हमारी सारी ठीक है, ड्राइव सारी ओके है। इसके बाद हमारे बच जाते हैं कपलर, ऑक्टो कपलर और ट्रांजिस्टर, तो हम उन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले कपलर चेक करते हैं कि आया कोई कपलर तो नहीं शॉर्ट हुआ हमारा। ऑक्टो कपलर ये हमारा एक शॉर्ट बोल रहा है, तो इसे हम बाहर निकाल के चेक करते हैं कि ये ऑक्टो कपलर शॉर्ट है या नीचे से प्रिंट शॉर्ट है जिसकी वजह से ये शॉर्ट बोल रहा है, या ये खुद शॉर्ट है। बाज़ दफ़ा ये पीछे कोई और चीज़ ख़राब होने से भी या शॉर्ट सर्किट होने से भी ये शॉर्टेज इनमें आ जाती है, हालांकि ये ख़राब नहीं होते। तो हम इसे बाहर निकाल के चेक करते हैं। हमारा ऑक्टो कपलर ख़राब है, ये हम इसे चेंज कर देते हैं। नया ऑक्टो कपलर लगा कर इसे हम चेक करेंगे कि फ़ॉल्ट ख़त्म हुआ है या आगे मज़ीद फ़ॉल्ट है। इसके जैक वगैरह लगा कर मैं इसे दोबारा सप्लाई देकर ऑन करता हूँ। इसने E09 छोड़ा है या नहीं छोड़ा। नहीं जी, अभी इसमें एरर है, तो हम इसे मज़ीद चेक करते हैं इसमें क्या एरर है। अब हमारी ड्राइव, NPN, PNP, ऑक्टो कपलर ये टोटली सब कुछ ठीक है। तो इसमें मसला क्या है, मज़ीद मैं आपको एक इसका प्रिंट बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हाई वोल्टेज के बराबर और फ़ैन वाले जैक के दरमियान में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट का, जो कि सप्लाई पर चॉपर लगी हुई है उसके बराबर में 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है। यहाँ सीधे दो प्रिंटर नेगेटिव से नेगेटिव पे जाते हैं और पॉजिटिव से पॉजिटिव पे जाता है कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर आपस में मिले हुए हैं, तो इनका एक प्रिंट बोल रहा है और एक प्रिंट जो है वो बिल्कुल बंद है। हम जो बोल रहा है उसे तो रहने देंगे, जो नहीं बोल रहा उसका जंपर डाल के इसे प्रॉपर्ली चेक करते हैं कि हमारा आया फॉल्ट ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। वीडियो के साथ बने रहिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्या सब कुछ सही भी हो तो फिर भी यूपीएस एरर पे जाता रहता है, क्या रीज़न है। बाज़ दफ़ा प्रिंट कुछ ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मली ब्रेक हो जाते हैं, उन्हीं में से ये एक प्रिंट है। तो हम इसे जंपर डालते हैं, जंपर डालकर फिर इसे ऑन करते हैं कि हमारे यूपीएस ऑन हुआ है या नहीं हुआ। ये इसको जंपर डल गया है। अब हम इसे जैक विशैक लगा के सारा कुछ लगा के और इसे बैटरी से सप्लाई देते हैं। ये देखिए ये हमारा प्रिंट अब बोलने लग गया। तो क्या हमारा यूपीएस अब प्रॉपर्ली ऑन हो पाएगा, तो हम चेक करते हैं इसे। ये मैंने इसे जैक शैक लगा दिए हैं सारा कुछ, और ये जी हमारा यूपीएस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके ऑन हो चुका है। तो इसमें अब किसी किस्म का फ़ॉल्ट नहीं रहा। तो ये हम इसे इस बार फिर ऑन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।